लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। मजीद 19 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1725 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में कोरोना के 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18.5% तक बढ़ चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के 1725 नए रिकॉर्ड मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसमें रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, केसेस बढ़ते चले जा रही हैं, वैक्सीन भी इस हवाले से कारआमद नजर नहीं आ रही, क्या बताया जा रहा है तिब्बी माहिरीन की जानिब से? दूसरी जानिब शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते वार शहरी तेजी से शिकार होने लगे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर शहर के 27 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। शहरी इस हवाले से सीरियस नजर नहीं आ रहे। लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जबकि जो SOPs बताए जाते हैं उन SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कोरोना वायरस के बढ़ते वार जारी हैं और बिगड़ती सूरत हाल पर शहर के 27 इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया तो गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। इसी पर बात करते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, जैसा कि हमने देखा कोरोना वायरस की पहली लहर में जब स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता था तो उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता था। अब चूंकि तीसरी लहर है तो ये एक माइंड में एक सोच थी कि इस दफ़ा केसेस ज़्यादा हैं तो इंतज़ामिया मुतहरिक होगी और अमल दरामद कराती नज़र आएगी, लेकिन इस दफ़ा भी ऐसा ना हुआ। तीसरी लहर जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, लेकिन फिर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। क्या सूरत हाल है? आप कहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए, मैं गुलशन रावी का जी ब्लॉक है जिसके हाउस नंबर 530 से 560 तक के एरिया को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के वो ना तो हमने देखे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हाउस नंबर 530 जहां से 560 तक के घरों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया, लेकिन यहाँ पर पेशेंट फिलहाल नहीं है। अलबत्ता चूँकि ये यहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन तमाम जो सरगर्मियाँ हैं वो मामूल के मुताबिक जारी हैं। मेरे अकब में आती जाती ट्रैफिक आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर भी जो सूरत हाल है SOPs के हवाले से बहुत सारी जो फुटेजेस आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि मास्क के इस्तेमाल से जो शहरी हैं वो अभी भी आ रही हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रोज़ बरोज़ कोविड-19 के मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो अबतर से जो वो ये है कि SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से जिस तरह की सख्ती जो है वो माजी में हमने देखी, जो फर्स्ट राउंड था कोविड-19 का उस वक्त, उसके बाद दूसरी और तीसरी लहर में बिल्कुल आपने भी जिक्र किया, तो SOPs पर अमल दरामद कराने में हम देखते हैं कि सरकारी जो इदारे हैं वो उस तरह से मुतहरक तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी ताज़ा एग्जाम्पल नज़र आते हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता और लॉकडाउन जो लगाया गया है उस पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बताते चले नाजरीन को कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की तबीयत भी नासाज है। मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, ज़राए का क्या कहना है? मरियम नवाज ने टेस्ट भी करा लिया है, कैसी तबीयत है उनकी? गुज़श्ता 3 से 4 रोज से जो है मरियम नवाज को ना सिर्फ शदीद बुखार था बल्कि उनके गले में भी शदीद दर्द हो रही थी, जिसके बायस डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा भी दिया और साथ साथ उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद बाकायदा तौर पर उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना की वो भी जो है वो प्रिंट हो जाएगी और सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो मरियम नवाज की जानिब से जो है अपनी तमाम सर सियासी सरगर्मियाँ थी उनको मनसूख कर दिया गया है और उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में अपने कमरे में ही उनको आइसोलेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज की कल की तबीयत बहुत सख्त खराब थी, लेकिन उसके बावजूद वो लाहौर हाई कोर्ट गई, वहाँ पे जाकर उन्होंने कारकुनों से मुलाकातें भी की और मीडिया टॉक भी की। इसी तरह अगर हम बात करें तो जुमे के रोज़ मरियम नवाज की जानिब से PTM के इजाज़त में बाकायदा तौर पर नाश्ता भी दिया गया, लेकिन उस रोज़ भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज को बुखार था। जी
ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जाहिद चौधरी कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। मजीद 19 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1725 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में कोरोना के 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18.5% तक बढ़ चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के 1725 नए रिकॉर्ड मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसमें रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वैक्सीन भी इस हवाले से कारआमद नजर नहीं आ रही, क्या बताया जा रहा है तिब्बी माहिरीन की जानिब से? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो हर गुजरते दिन के साथ उसकी शिद्दत देखने में आ रही है। और अगर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान देखा जाए तो अब तक का जो रिकॉर्ड जो रवां साल के केसेस हैं वो इन जो है वो 24 घंटों के दौरान 1725 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में ये नए मरीज हैं। इसके साथ साथ 19 अमवात की तस्दीक की गई है। ये बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के जो मुस्बत केसेस हैं उनकी जो शरह है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान के जो डाटा है उसके एनालिसिस के मुताबिक 18.5% तक पहुंच गया है लाहौर में मुस्बत केसेस का जो परसेंटेज है। और इसके साथ ही जो अस्पतालों में सीरियस मरीज हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी तादाद भी मजमूई तौर पर 153 हो चुकी है। और ये एक बड़ा फिगर है, रोजाना की बुनियाद पे इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक के जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो तीसरी लहर है वो बहुत तेजी के साथ न सिर्फ फैल रही है बल्कि उसके फैलने की एक बड़ी वजह शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होना, जिसमें खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल न करना, समाजी फासले का ध्यान न रखना और इसके साथ जो है वो हाथों को साफ न रखना, गैर जरूरी ओवर क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर जहां रश ज्यादा हो वहां पे जो है वो जाने से एतराज न करना जो है वो इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ये मर्ज हर गुजरते दिन के साथ लाहौर में एक खतरनाक तरीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जाहिद चौधरी साहब, जो अस्पतालों में सूरत हाल नज़र आ रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं, क्या हुकूमत की जानिब से हंगामी तौर पर मजीद भी अस्पताल बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो इस वक्त सूरत हाल है कि आप देखें कि अस्पतालों को इस पे हाई अलर्ट किया गया और इस वक्त जो है राउंड द क्लॉक जो अस्पतालों के इंतजामी दफातर हैं, MS साहबान के और दीगर इंतजामी ऑफिस, उनको 24 घंटे खुले रखने की जो है वो हदायत दी गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जाए। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बहुत शदीद जो है वो खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है और हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अस्पतालों में इस वक्त जो गुंजाइश के मुताबिक बेड जो है वो मुख्तस किए गए थे, न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वहाँ पे अब गुंजाइश ना होने के बराबर रह गई है। इसी तरह जो ICUs और खास तौर पे जो वेंटिलेटर के हामिल ICUs हैं, ICU बेड्स हैं जिनमें वेंटिलेटर की सहूलत है, वो भी अब बहुत कम रह गए हैं और अब 124 जो NDMA की जानिब से वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं उनमें से 70 वेंटिलेटर जो हैं वो मजीद लाहौर में एड ऑन किए जा रहे हैं। लेकिन जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि जिस तेजी के साथ ये मर्ज फैल रहा है शायद आइंदा 1-2 रोज में ये तादाद भी जो है वो बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त भी 90% क्रॉस कर चुका है लाहौर में ऑक्यूपेंसी रेट जो ICU और वेंटिलेटर्स के इस वक्त दस्तयाब सहूलत है उसमें से वो 90% से ज्यादा इस वक्त तक इस्तेमाल हो रही है। बहुत चंद अस्पतालों में जो है वो वेंटिलेटर की या ICU बेड की जो सहूलत है वो दस्तयाब है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि